जौहरी हथियार दुनिया में कितने हैं और किन ममालिक के पास हैं? अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया वो 9 ममालिक हैं जिनके पास जौहरी हथियार हैं। इस बारे में बार बार ये कहा जाता है कि कुछ मुल्कों के पास जौहरी बम नहीं होने चाहिए, जिनमें ईरान भी शामिल है, जबकि कुछ मुल्क इन्हें रख सकते हैं। किस मुल्क को इन्हें रखने की इजाज़त होनी चाहिए और किसको नहीं, इस बहस का अहाता करना मुश्किल काम है, मगर हमने जौहरी हथियारों के बारे में अहम सवालों के बारे में जमा किया है। जौहरी हथियार क्या है? ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज हथियार होते हैं। आपने स्कूल में साइंस की क्लासों में एटम और आइस ट्यूब का जिक्र सुना होगा। ये दोनों जौहरी धमाका करने में अहम होते हैं। बम को एटम तोड़ने या इनके अंदर मौजूद खफफ ज़रात को मिलाने से तवानाई मिलती है, इसलिए जौहरी बम को अक्सर एटम बम भी कहा जाता है। जौहरी बम तारीख में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए। सन 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए, जिनसे शदीद तबाही और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। जौहरी हथियारों से बड़ी तादाद में नाकामी खारिज होती है। धमाके के बाद भी इसके असरात तवील अरसे तक रहते हैं, जिसमें मतली, उल्टियाँ, इसहाल, सर दर्द और बुखार हो जाता है। इन ममालिक के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया में 5 तस्लीम शुदा जौहरी रियासतें हैं: अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रूस हैं, जबकि 4 दीगर ममालिक भी जौहरी हथियार रखते हैं। दुनिया में कितने जौहरी हथियार हैं? मुल्क। जौहरी हथियारों की तादाद: रूस के पास 6930 हैं पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर 5550, फ्रांस के पास 300 जौहरी हथियार हैं, चीन के पास 290, बरतानिया के पास 215, पाकिस्तान के पास 150, इंडिया के पास 140, इसराइल के पास 80, शुमाली कोरिया के पास 25। इसराइल ने अपनी जौहरी सलाहियतों के बारे में कभी बाकायदा तौर पर तबसरा नहीं किया। इनमें से इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया जौहरी तजर्बात कर चुके, जबकि इसराइल के बारे में यही ख्याल है कि इसके पास जौहरी हथियार हैं, ताहम सरकारी तौर पर इनकी ना तस्दीक की जाती है ना तरदीद। अंदाजों के मुताबिक इन ममालिक के पास कुल हथियारों की तादाद 14,000 के लगभग है, और इनमें से ज़्यादातर हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। अमेरिकी साइंसदानों की फेडरेशन का कहना है कि 2019 में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक रूस के पास 4,000 से ज़्यादा, जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से दोनों ममालिक में 1,000 से ज़्यादा हाई अलर्ट पर हैं। इनके बाद फ्रांस का नंबर आता है, जिसके पास 300 जौहरी हथियार हैं। चीन के जौहरी असले की तादाद 290 के लगभग है, लेकिन इनमें से तेज़ी से इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि चीन जल्द अमेरिका और रूस के बाद ऐसे हथियार रखने वाला है, तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। इस फहरिस्त में 5वां नंबर बरतानिया का है, जिसके हथियारों की तादाद 200 बताई जाती है। इसके बाद 2 जनूबी एशियाई ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के बारी आती है, जिनके बाद बिला तरतीब 160 और 140 जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा है। फहरिस्त में 8वां नंबर इसराइल का है, जिसके बाद अंदाज़ा है कि 90 जौहरी हथियार हैं, जबकि शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों की तादाद 30 बताई जाती है। जौहरी हथियार कौन बना सकता है? वैसे तो जिसके पास भी टेक्नोलॉजी, महारत और सहूलियात मौजूद हैं वो इन्हें बना सकता है, लेकिन किस मुल्क को इन्हें बनाने की इजाज़त होनी चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग बहस है। इसकी वजह है जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा। इस मुआहदे का मकसद है कि जौहरी हथियारों के फैलाव को रोका जाए और जौहरी असले की तखफ़ हो। 1970 से लेकर अब तक 191 ममालिक जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शामिल हुए हैं, और इस मुआहदे के तहत 5 ममालिक को जौहरी हथियार रखने वाली रियासतें समझा जाता है, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इन 5 ममालिक को ये हथियार रखने की इजाज़त है क्योंकि इन्हें
انہوں نے جوہری ہتھیار کو تیار اور ان کی تجربہ 1 جنوری 1967 کو معاہدے کے نفاذ سے پہلے کیا تھا۔ کیا دنیا کبھی جوہری ہتھیاروں سے پاک ہوگی؟ سن 1986 میں دنیا بھر میں موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد 70,000 تھی، جبکہ ان کی کم ہو کر اب 14,000 ہو گئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس نے اپنے ہتھیاروں میں کمی کی ہے، مگر فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کے مطابق چین، پاکستان، انڈیا، شمالی کوریا مزید ہتھیار بنا رہے ہیں۔ جولائی 2017 میں ایک موقع پر ایسا لگا کہ دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونے کے قریب آ گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد ممالک نے اقوام متحدہ کے اس معاہدے کی توثیق کی جس میں ان پر مکمل پابندی لگائی گئی۔ مگر جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس نے اس معاہدے کا بائیکاٹ کیا۔ برطانیہ اور فرانس نے کہا کہ یہ معاہدہ عالمی سیکیورٹی کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جوہری ہتھیار 70 سال سے زیادہ عرصے سے جنگوں کی حوصلہ شکنی کا سبب رہے ہیں، کیونکہ تمام ممالک یہ جانتے ہیں جوہری جنگ کوئی نہیں جیت سکتا، اس میں سب کی ہار ہے۔ گولا امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اپنے جوہری ہتھیاروں میں کمی لا رہے ہیں، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اپنے موجود ہتھیاروں کو جدید طرز پر لا رہے ہیں اور انہیں پہلے سے بہتر بنا رہے ہیں۔ برطانیہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے نظام کو جدید بنا رہی ہے اور امریکہ ممکنہ طور پر اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے 2040 تک $1 ارب خرچ کرے گا۔